यह कहानी किसी किताब में नहीं मिलती। यह कहानी नक्शों के किनारों में छुपी रहती है। एक पुराना नक्शा था, पीले कागज पर काली स्याही। देश, राज्य, नदियां, पहाड़ सब साफ, लेकिन बीच में एक जगह खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ रहा ही नहीं। पर सच यह था, वहां कभी एक पूरा गांव था। उस गांव का नाम था कालपुर। जो बहुत दूर से आए थे, वे थके हुए थे, समय से नहीं, जिंदगी से। उन्होंने कसम खाई थी, अब जल्दी नहीं करेंगे। और यही कसम एक दिन उनकी सबसे बड़ी भूल बनी। कालपुर के लोग बुरे नहीं थे, वे झगड़ते नहीं थे, वे लालची नहीं थे। बस वे टालते बहुत थे। काम अधूरा छोड़ देना, यहां आदत थी। अरे छोड़ो, जिंदगी पड़ी है, कहा जाता है। पे कालपुर में सूरज भी धीरे चलता था। शाम देर से होती थी, रात को आने में आलस था। शायद समय भी यहां सीख रहा था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, हाथ में लाठी, पीठ पर थैला जिसमें से टिक टिक की आवाज आती थी। समय ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई, कुछ बहुत पुरानी, कुछ टूटी हुई, कुछ अजीब, जिनकी सुइयां पीछे चलती थी। मैं यहां रहने आया हूं, पर याद रखना, मैं रुकता नहीं, मैं लौटता नहीं। और जो मुझे हल्के में लेता है, मैं उसे हल्का कर देता हूं। लोग मुस्कराए। डर किसे लगता है? बच्चों ने उसकी घड़ियों को खिलौना बना लिया। एक ने कहा, देखो, ये तो चलती ही नहीं, सबसे पहले दिखाई देना बंद करती है। गांव में पुल बन रहा था, पर कभी पूरा नहीं हुआ। हर दिन कोई ना कोई बोला कल, और नदी हर साल ज्यादा चौड़ी होती गई। एक सुबह गांव का सबसे आलसी आदमी नहीं दिखा। घर वैसा ही था, बिस्तर सजा हुआ, बस वह नहीं था। लोग बोले, कहीं चला गया होगा। उसका नाम भी नहीं मिला, जैसे वह कभी पैदा ही न हुआ हो। लोग समय के पास गए, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक घड़ी दिखाई जिसमें कोई सुई नहीं थी। धीरे धीरे कालपुर छोटा होने लगा। खेत कम लगे, रास्ते सिमटे। पर लोगों ने कहा, नजर का धोखा है। शहर के नक्शे में कालपुर हल्का पड़ गया, सिर्फ एक धुंधली बिंदी। समय ने आखिरी बार कहा, जो आज नहीं जीता वह कल नहीं मिलेगा। और फिर वह चला गया, पर पूरी तरह नहीं। रोशनी आधी थी, जैसे दिन ने खुद को पूरा करने का मन टाल दिया हो। मंदिर की घंटी हिलाई गई, पर आवाज नहीं आई। लोगों ने सोचा रस्सी टूट गई होगी, पर सच यह था, आवाज को आने में देर हो गई थी। स्कूल खुला, पर बच्चे नहीं आए। नाम पुकारे गए, पर जवाब नहीं। जैसे उनका बचपन कहीं और चला गया हो। कुछ लोग बूढ़े नहीं हो रहे थे, उम्र यहां भी अधूरी रह गई थी। लोग एक दूसरे को पहचानते थे, पर याद नहीं कर पाते थे। रिश्ते, नाम भूलने लगे। वह रुकी हुई थी, जैसे उसे आगे जाने का कोई कारण न दिखा हो। समय बाबा की झोपड़ी अब खाली थी। घड़ियां थी, पर टिक टिक नहीं, जिसमें सुई नहीं थी। पीछे लिखा था, जब करने को कुछ नहीं होता, समय भी रास्ता भूल जाता है। सबसे पहले एक खाली घर धुंध बना, फिर दूसरा, क्योंकि रोकने का फैसला कल पर छोड़ दिया गया था। शहर में लोग नक्शे देख रहे थे। कालपुर अब वहां नहीं था, जैसे वह कभी रहा ही न हो। एक बच्चा था जो सब देख रहा था। वो टालता नहीं था, वो सवाल करता था। सबने अभी किया, पर समय पहले ही आगे बढ़ चुका था। कालपुर धीरे धीरे गायब हो गया। बस देर। सड़क पर एक बोर्ड बचा, शायद चेतावनी थी।
शायद आईना, जो समय को बर्बाद नहीं होता, वो बस यादों से मिट जाता है। कालपुर अब नहीं है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम भी कहीं अपना समय ऐसे ही तो नहीं खो रहे? अगर ये कहानी आपको एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दे, तो समझिए कालपुर पूरी तरह नहीं मरा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समय की ऐसी कहानियां बार बार नहीं मिलती। आप अपनी जिंदगी में किस चीज को कल पर छोड़ रहे हैं? क्योंकि जो आज नहीं जिया, वो कल कहानी बन जाता है।